यार मैंने कल एक वीडियो डाली थी। नमस्कार। सबका स्वागत है। वीडियो पूरी देख के जाना। मैंने एक कल वीडियो डाली थी जिसमें काफ़ी सारे लोगों ने मुझे पहले पूछा था कि कनाडा कैसे आना है, तो मैंने उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप डाला मतलब। और उसमें कनाडा में रहने वाले भाई का बहुत अच्छा एक कमेंट आता है कि मतलब जो मैं बोल रहा हूँ वो जेन्युइन है, मतलब 100% सही है कि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। और फिर उसके बाद भी मुझे काफ़ी सारे मैसेज आते हैं, काफ़ी सारे कॉल्स भी डायरेक्टली आते हैं जो कुछ टाइम बहुत इरिटेट करते हैं। जैसे यहाँ पे अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पे नाइट का टाइम हो जाएगा, जैसे हम रूम पे जाएंगे तो 11-12 बजे नॉर्मली कोई होटल वाला बंदा सोता है, कोई कोई 1 बजे भी सोता है। तो उसके बाद जैसे इंडिया में 10, 11, 12, 1 बजता है तो वो उसके अनुसार कॉल करते हैं। व्हाट्सएप पे हो गया, फेसबुक पे हो गया, इंस्टाग्राम पे हो गया। तो कई बार मुझे साइलेंट लगा के रखना पड़ता है मोबाइल। कई बार घर से भी फ़ोन आता है, इसलिए हम साइलेंट भी नहीं करते, वाईफ़ाई ऑन रखते हैं। तो मुझे एक मैसेज आया था, एक नहीं कई मैसेज आए थे कि एजेंट के थ्रू आपने बोला एजेंट पे नहीं जाना है और एजेंट के थ्रू ही काम होगा, हम क्या करें? तो मैंने बड़ा प्यार से सबको समझाता हूँ, मतलब हर एक को अपना समझ के समझाता हूँ कि आप मैं सारे एजेंटों को नहीं बोल रहा हूँ। जो चीज़ें होती हैं सारे एजेंट नहीं करते, कई तो बेचारे बहुत जेन्युइन हैं। आपसे पैसे तब लेते हैं जब आपका काम हो जाता है। एजेंट, आपको सबसे पहले ये सोचना है एजेंट एक बिजनेस है। जो भी दुकान का किराया दे रहा है, दुकान ऑफिस खोल के बैठा है, तुम्हारे लिए एक होस्ट रखा है तुम्हें बातचीत करने के लिए, डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए, वो उसका बिजनेस है। वो कोई भी बिजनेसमैन कभी नहीं चाहेगा कोई कस्टमर उसके ऑफिस में आए, उसके दरवाजे पे जाए और उसको उससे काम ना बने। आप समझ रहे हो ना? परचून की दुकान तो है नहीं कि हमेशा बंदा लगा रहेगा। तो एजेंट का भी यही सीन है। जो भी बंदा आता है वो कभी नहीं कहेगा, जो जेन्युइन एजेंट होगा वो तो बता देगा। जो जो लेकिन ऐसी होगा एजेंट जो कमाने के लिए बैठा होगा, किसी का फ्यूचर बनाने के लिए नहीं बैठा होगा, तो वो हमेशा आपको हर बात बोलेगा, हाँ वहाँ मेरा बंदा है, वहाँ तो हमने इतने लोग भेजे, आपको डॉक्यूमेंटेशन भी बता देगा, बहुत सारी चीज़ें बता देगा और आप बिलीव भी कर लोगे। फिर वो बोलेगा 1 महीने में, 1 महीने का काम ये है, 2 महीने में इतना होगा, 4 महीने में इतना होगा, 6 महीने में आपका काम हो जाएगा। लेकिन इसी कारण लोग इतने पैसे फंसा देते हैं। मैं कुछ इसके कैसे पैसे फंसते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे वो बोले कि आपकी फाइल प्रोसेसिंग करनी है जी, इसके 20,000 रुपये लगेंगे। आपको बोलकर इट्स ओके यार, 20,000। आदमी का दिमाग सीधा वहां कल क्लिक करता है, वो बोलता है यार आपकी वहां पे 3 लाख रुपए सैलरी होगी, जो कि होती नहीं है। पूरे यूएस कनाडा कहीं भी जाओ लो, किसी की सैलरी 3 लाख रुपए नहीं होती कुक की, मैं आपको बता रहा हूँ। और उस लालच में आप उसको वो 20,000 रुपये देते हो, फिर 1 महीने बाद आप 2 महीने वेट करते हो, फिर आप बोलते हो भैया क्या हुआ, आप दोबारा उस पर जाते हो। एक बार फिर आप वहां जा रहे हो, मतलब पैसे देने के लिए जा रहे हो। फिर वो आपको बोलेंगे कि वहां से आपका जॉब लेटर आ गया, वहां से ये आ गया। अगेन मैं बता रहा हूँ, कनाडा से कोई ऑफर लेटर, कोई जॉब लेटर नहीं आता है। आ गया तो आपको, आप नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको इतना पैसा देना है, फिर आप 50,000 देते हो। तो ऐसे देते देते वो बहाना बनाते हुए आपके 5-6 लाख रुपए अंदर चले जाते हैं। फिर कभी साल हो जाता है, आपके साल भर आप उसके चक्कर में घर में बैठे हो। जब घर में बैठे हो तो इनकम भी नहीं आ रही, तो इनकम सिर्फ आउट गोइंग हो रही, तो इनकम नहीं आ रही। समझ रहे हो ना? खर्चे बढ़ रहे हैं, खर्चे हो रहे हैं और इनकम नहीं आ रही। खर्चे तभी तो होंगे जब इनकम आएगी, तभी सेविंग भी होगी बच्चे के नाम पे, बेटी के नाम पे, उनके स्कूल का, अपने खान पान, रहन सहन, बहुत सारी चीजें होती है घर परिवार में। और आदमी उसी में फंस जाता है यार, अब मैं 1 साल तक यहाँ डुबा दिया, फिर ये हाँ ना कर रहा, तो उसी दौरान वो 1-1.5 साल के अंदर वो वाला एजेंट इतने ज्यादा अपने कस्टमर बना लेता है। 6 लाख तुमसे कर दिया, 6 लाख ऐसे कम से, अगर उसके पास समझ लो 1 साल में उसके पास अगर 50 लोग भी चले गए, 6-6 लाख रुपए देंगे, तो 3-4 करोड़ रुपए वो अपने 1 साल के अंदर, अप्रोक्सीमेट 3 करोड़ रुपए अपने 1 साल के अंदर वो कमा के वहां से ऑफिस कर बंद करके भाग जाता है। ऐसा कितनी बार हुआ है कि नहीं, आप ये बताना मेरे को। खुद मेरे कजन सिस्टर के हस्बैंड बॉम्बे से चंडीगढ़ गए थे, कनाडा आने के चक्कर में 50-60 हजार रुपये डुबा दिया। और 2-3 बार चंडीगढ़ गए। बॉम्बे से चंडीगढ़ कितना दूर होगा? फिर बाद में गए तो बोलते उनका ऑफिस ही नहीं है।
तो मैं ऐसे एजेंटों से बोलता हूँ आपको सतर्क रहना है। रही कनाडा आने की बात, मैंने क्लियर बोल दिया, अभी यहाँ का किसी भी हिसाब से कुछ नहीं होता है। हो सकता है $35 पर आवर कर दिया, मंथली आपका 8-8.5 हज़ार आता है। कैलकुलेट करो इंडियन मनी में कि 4.5 से 5.5 लाख रुपए तक आपकी सैलरी बनती है, जो कि यहाँ पे एग्जेक्टिव शेफ की भी नहीं है, रेस्टोरेंट की। यहाँ पे सैलरी लेवल बहुत कम है कंपेयरिंग टू इंडियन एग्जीक्यूटिव शेफ का सैलरी जो अच्छे ग्रुप में यहाँ पर बहुत कम है। मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर आदमी आता है एक छोटे ग्रुप में काम करता है, एक न्यू ओनर के पास काम करता है, वो बुलाता है। एक बड़ा 5 स्टार होटल, बड़ा होटल यहाँ पे बाहर के बंदे को कभी नहीं बुलाता है, बहुत रेयरली होता है वो। या फिर जिसके पास पीआर होगा, परमानेंट रेसिडेंस होगा, उसको बुलाता है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। कोई भी अगर आपको ऑफर यहाँ से कर रहा है जॉब, अगर वो आपका नोन है, आप जानते हो उसको बचपन से, पहले तो ऐसे में भी फ्रॉड होते काफ़ी, तो आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो। अभी जो माहौल चल रहा है, तो कनाडा में कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर जॉब अपॉर्चुनिटी तो हाई स्किल पे है, मतलब $35 पर पे, इतना कोई ओनर आपको देगा नहीं। ठीक है, आप ऐसे एजेंटों के चक्कर में ना पड़े, जेन्युइन के पास जाएं, उसकी एक कंसल्टेशन फीस होगी, वो आपको गाइड करेगा, यस या नो, दिस कंट्री दैट कंट्री, वो हो सकता है। पर जो भी फेक एजेंट होगा वो आपके पैसे ले रखा है, वो कहीं के भी आपको ना नहीं बोलेगा, वो हाँ बोले यस हो जाएगा। आपके पास डॉक्यूमेंट भी नहीं, वो बोलते हैं हम बना देंगे। तो मैंने ऐसे एजेंटों को ले आपको बोला कि ऐसे एजेंटों से ना फंसे। कनाडा में जॉब के हालात कैसी है अब्रॉड वालों के लिए, और क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, वो आप ऑनलाइन हमेशा चेक है किसी भी कंट्री का। यार आजकल तो चैट जीपीटी है, वो अपना जिमनी एआई है, आप उनसे पूछ सकते हो डायरेक्टली, हिंदी में बोलो, किसी भी लैंग्वेज में बोलो, वो आपको बता देंगे। कि आप बोलोगे कनाडा में फॉरेन वर्कर के लिए अभी क्या स्टेटस है, वो आपको बता देगा। मिनिमम पे क्या है, वो आपको बता देगा। कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है, पढ़े लिखे नहीं हो तब भी। रही किसी ने मुझे आइलेट्स की बात भी बोले, आइलेट्स के लिए क्या करना पड़ेगा, आइलेट्स के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको उसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, 2-3 महीने कोचिंग लो। अगर आप 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने कोचिंग लेके अगर आपको बेसिक इंग्लिश भी आती है, आप आइलेट्स में पास हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। 6 महीने तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वो आपके डॉक्यूमेंट में एक एक्स्ट्रा एडवांटेज लगाता है, एक्स्ट्रा वो स्ट्रांग बनाता है। वैसे स्किल वर्कर के लिए अभी आइलेट्स जरूरी नहीं है मेरे ख्याल से कनाडा में, जितना मुझे नॉलेज है। लेकिन अगर आप कर लेते तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो इतना ही बोलना था। आप ये वीडियो को अच्छी लगी बातें तो आप इस वीडियो को शेयर करें, हाय हर होटलियर भाई को शेयर करें, और लाइक करें, फॉलो करें, और कर सकते हो तो, अगर आपको अच्छा लगता है कि मैं अच्छा बोलता हूँ, अच्छी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। और अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हर हर महादेव।